हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ एशली। हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है आज हम वो करेंगे। दिस इज़ आवर सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज़ आवर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस यानी एक्शन फिनिश्ड। एक्शन फिनिश्ड, जो काम है वो फिनिश हो चुका है। जो काम है वो फिनिश हो चुका है। एक्शन फिनिश्ड, या फिर कंप्लीटेड इन द पास्ट, या फिर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो क्या होंगे? सारे सिंपल पास्ट टेंस। ऑलराइट, समझ में आ गया। हिंदी में यही था कि गया, या, ये और था, थी, थे, ऐसा कुछ। ठीक है, बट हमें जो है वो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे। था, थी, थे, हाँ, सब हमने पढ़ लिया है। ओके, स्कूल में ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक जो बेसिक रूल है, सबसे इजी वो बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, विच मीन्स हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कर लिया। अब मैं आपको एक बता देती हूँ कि कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, वर्ड्स या 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस बोलते हैं उन्हें। टाइम एक्सप्रेशंस, जो टाइम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ किसका? फिनिश्ड एक्शंस। फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट, जो पास्ट में एक्शन हो चुके हैं उनका जो टाइम है वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। कौन से हैं? लेट मी टेल यू। येस्टरडे, ठीक है, yesterday morning, yesterday night, ago, the other day, the other day हो गया। और फिर आएगा the day before yesterday, the day before yesterday, या हो गया आपके last night, last week, last month, last year, या फिर कोई सन बता दिया लाइक इन 1995, या कोई मंथ इन अगस्त। ठीक है, इस तरीके से कुछ अगर वर्ड्स दे रखे हैं फिनिश्ड एक्शन को जो एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारा कंफर्म है, वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस जहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, उधर और कुछ भी नहीं आएगा। ऑलराइट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। तो मैं एक लिख रही हूँ आपको सेंटेंस, आपको बताना है उसमें क्या एरर है। ठीक है, सीमा हैज़ gone to the supermarket. सीमा हैज़ गॉन टू द सुपरमार्केट। अब अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो ये राइट होता कि हाँ सीमा हैज़ गॉन टू द सुपरमार्केट, बट सीमा हैज़ गॉन टू द सुपरमार्केट येस्टरडे। दिस इज माई सेंटेंस, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक है, सीमा हैज़ गॉन टू द सुपरमार्केट येस्टरडे। अब हम मैम ने रूल बता दिया, तो अब आपको माइंड में हाथों हाथ क्लिक होना चाहिए कि येस्टरडे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर तो हैज़ और गॉन है, यानी हैज़ प्लस V3, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो विच मीन्स कि ये रॉन्ग है, ऐसा एरर आएगा, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? हैज़ गॉन को कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा वेंट। सीमा वेंट टू द सुपरमार्केट येस्टरडे, बिकॉज हमें येस्टरडे देख के पता चल गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम में हिंदी तो आएगी नहीं कि वह पिछली रात को वहाँ गया था, थे, या ये ऐसा कुछ जिससे आपको आइडेंटिफाई हो, आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये कौन सा टेंस है। आपको इंग्लिश के वर्ड से ही, सेंटेंसेस से ही और टाइम एक्सप्रेशन से ही जो है माइंड में क्लिक होगा कि यहाँ कौन सा टेंस हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब देखिए, ये वाला हमने एक एग्जाम्पल किया था, आई हैव गॉन टू जयपुर। ये हमने एग्जाम्पल किया था जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तब। ठीक है,
जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो आई हैव गॉन टू जयपुर, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, कि मैं जयपुर जा चुका हूँ, मतलब या तो मैं अभी अभी गया हूँ या मेरे को गए हुए कुछ समय ही हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो गया, जैसे ये जो बता रहे हैं, ठीक है, आई हैव गॉन टू जयपुर, मैं जा चुका हूँ, मैं जयपुर जा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस में ये वर्ड जोड़ दिया है, आई हैव गॉन टू जयपुर लास्ट मंथ, मैं लास्ट मंथ जयपुर गया था, लास्ट मंथ आ गया, बच्चों को पता चल जाना चाहिए। टाइम एक्सप्रेशंस कौन सा बता रहा है? फिनिश्ड एक्शन बता रहा है, यानी मैं पिछले महीने गया था, तो मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आई के साथ हैव गॉन है जो रॉन्ग हो जाएगा, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वेंट। आई वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब यही आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक वी सिंपल हो गया, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ गया वी प्लेड क्रिकेट। यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, ठीक है, यू सब्जेक्ट फिर देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यू वेंट टू स्कूल, ठीक है। गो नहीं आया, ये वेंट किसकी फॉर्म है आपको पता होगा, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है, तो ये हमने सेकंड फॉर्म वी टू यूज किया है किसमें? ओनली पॉजिटिव टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब जो है हम आ जाते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस पर। किस पर आएंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का आपका क्या रूल है? इसका जो आपका रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वहाँ पे क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ क्या आ गया? डिड आ गया और नॉट आ गया, प्लस सबसे मेजर बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हमने यहाँ लिखा था वी प्लेड क्रिकेट, क्या लिखा था? वी प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वी डिड नॉट, फिर क्या आएगा? प्लेड आएगा क्या? नो, प्लेड गलत, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आएगी? वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अंडरस्टैंड। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म इज रॉन्ग। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ एक और सेंटेंस, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। डिड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो ऐसे लिखा जाता है डिडेंट, ठीक है। आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, और मैंने अपने एक शॉर्ट्स में डाला भी, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। आई डिडेंट कंप्लीट, आगे लिख देते हैं माई होमवर्क, ठीक है। आई डिडेंट कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क जो है कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो डिडेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, डिडेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब जो बारी है वो है इंटेरोगेटिव की। किसकी बारी है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड जो है वो बाहर आ जाएगा। इसका क्या रूल है? इसका जो रूल है वो है कि डिड जो है वो बाहर आ गया, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं एज ऑलवेज वो बाहर आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पीछे जो बाकी सेंटेंस है आपका लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड पहले आ गया तो वो था। अब इसका जो हम सेंटेंस बनाते हैं, डिड वी गो टू पार्क, डिड वी गो टू पार्क, क्या हम पार्क गए थे? डिड वी गो टू पार्क, ठीक है। डिड आ गया पहले, वी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वी गो टू पार्क। एंड डिड अमीशा, सेकंड सेंटेंस, डिड अमीशा कुक, डिड अमीशा कुक, आगे क्या लिखे हम? जैसे लिख देते हैं, ओके, राइस, डिड अमीशा कुक राइस, डिड अमीशा कुक राइस, क्या अमीशा चावल पका रही थी? डिड अमीशा कुक राइस, ठीक है। तो ये डिड आ गया पहले। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, डिड आ गया है।
शी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब हम कर लेते हैं इसके साथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सिंपल, उसमें भी क्या रहेगा रूल उसका रूल यही है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑल। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब क्या आएगा, हमने किया था डिड वी गो टू पार्क, तो इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं। डिड, फिर सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा वी, फिर नॉट, डिड वी नॉट गो टू द पार्क, डिड वी नॉट गो टू पार्क। ठीक है, क्या हम पार्क नहीं गए थे। डिड अमीशा नॉट कुक राइस, इसी सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं। डिड अमीशा नॉट कुक राइस। ठीक है, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आया सबको समझ में। डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या वो गाना नहीं गा रही थी, डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऑलराइट, आप सबको समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो ये बेसिक रूल है वो काम आएगा कि इसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो मैंने आपको टाइम एक्सप्रेशंस बताए हैं किसके, फिनिश्ड एक्शन के, जो एक्शंस जो है वो पास्ट में फिनिश हो चुके हैं, ऐसे जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो टाइम एक्सप्रेशंस है उसमें जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ होगा। उसी के थ्रू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।